पहुंच चुके हैं। जी जी जी, हार्दिक हमारे स्वागत अभिनंदन। बीच असलम चिश्ती जी उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए आयुष जैन जी हमारे संकट मोचन बनकर यहाँ पर अवतरित हुए हैं। अच्छा उनको मैं अच्छा, बहुत ऐसा बहुत क्या? नमन करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका परिचय, मुझे लगता है कि आप स्वयं अपना परिचय हमें दें। आप जिस तरह से मतलब आप यहाँ उपस्थित हैं। पंकज अंगार जी। पंकज जी अंगार जी, पंकज अंगार जी हैं ये आपका आयुष नाम जैन। देख के मैं नहीं समझ पाई। आई एम सो सॉरी सर, माफी चाहती हूँ इस तरह से। कोई ना शिल्पा जी, मैं नरेश चंद्रा जी के मैजिक मैन नरेश चंद्रा जी के स्पेस पर आपने मुझे सौंप दिया है, तो मैं अब यहाँ से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पंकज जी। ये सूचना मुझे अभी शाम को ही मिली, लगभग 2.5-3 घंटे पहले, और कि जो और और मुझे तो अभी मिली है, मुझे तो अभी मिली है, आपको देखकर मिली है। और मैं तो नाम आयुष जैन देखकर मैं भी चौंक गई। आयुष मैंने कहा जैन। चेहरा तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, ये चूंकि चूंकि मैं बेटे के मोबाइल से कनेक्ट हूँ, ओ, और अच्छा चलिए समय बीत रहा है। एक बहुत जी। भागीरथी प्रयास आदरणीय नरेश चंद्रा जी ने किया, और देश के तमाम लोग उनके साथ इस अभियान में जुड़े। उन सबका हार्दिक आभार और अभिनंदन। और जी 4 पंक्तियों से मैं आरंभ होना चाहता हूँ कि राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए, राधिका की श्वास पर घनश्याम लिखने आ गए, गुनगुनाते नेह का ब्रजधाम लिखने आ गए, और हाथ में अपने महकते प्यार का चंदन लिए, हाथ में अपने महकते प्यार का चंदन लिए, हम तुम्हारे नाम अपनी शाम लिखने आ गए, हम वाह वाह, क्या तुम्हारे बात नाम है। अपनी शाम लिखने आ गए। बहुत खूब। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। आपने कहा कि पंकज अंगार जी अपना परिचय खुद देंगे, तो मैं 4 पंक्तियों में सर, मैं माफी चाहती हूँ, मैं भी आपका परिचय दे देती, लेकिन मुझे आयुष जैन देखकर ही थोड़ा सा मतलब ये लगा। मैं आपका चेहरा अच्छे से देख ही नहीं पाई, सॉरी सर। चलिए मैं 4 पंक्तियों से 4 पंकज जी पंक्तियां मैं अपने पंकज जी परिचय की रखता हूँ पंकज जी कि रुकिए रुकिए रुकिए। पंकज जी एक मिनट रुकिए। आपके जी, आगमन पर आपकी ही 4 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक स्वागत मिनट करिए रुकिए सर। रुकिए। आंसुओं की गीत, आंसुओं को गीत की बुनियाद हम करने लगे। जी, आंसुओं की गीत, आंसुओं को आप गीत की बुनियाद हम करने लगे। तीर का फिर प्रीत में अनुवाद हम करने लगे। शेष बस अवशेष थे जिसके हमारे पास में, भग्न उस हृदय को फिर आबाद हम करने लगे। भग्न फिर बहुत बहुत भग्न उस आभार। हृदय को फिर आबाद हम करने लगे। और इसी के साथ आपका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एन चंद्रा मैजिक मैन मंच पर। चलिए जी मैं 4 पंक्तियों में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जी ढलती हुई स्वागत हूँ शाम मगर रात नहीं हूँ, ढलती है। हुई हूँ शाम मगर रात नहीं हूँ, मैं दिल का ना उम्मीद सा जज्बात नहीं हूँ, और उल्फत अच्छा। में मेरी शर्त है हासिल करो मुझे, उल्फत में मेरी शर्त है हासिल करो मुझे, उल्फत में मेरी शर्त है हासिल करो हम्म। मुझे, मेहनत की मैं कमाई हूँ खैरात नहीं हूँ, मेहनत की हाँ, मैं वाह वाह कमाई हूँ, वाह वाह, मेहनत की मैं बहुत कमाई सुंदर। हूँ खैरात नहीं हूँ। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि प्यार की सरगम सजाते एक सुरीले साज हैं, क्या है हम, हम्म। प्यार की सरगम सजाते एक सुरीले साज हैं, हम मोहब्बत की गजल की खुशनुमा आवाज हैं, प्यार की वाह सरगम सजाते एक प्यार की सरगम सजाते एक सुरीले साज हैं, हम मोहब्बत की गजल की खुशनुमा आवाज हैं, और वाह। हो गई मुद्दत लगाए इत्र तेरे इश्क का, हो गई हम्म। मुद्दत लगाए इत्र तेरे इश्क का, आज तक मुझसे गुलों की खुशबुएं नाराज हैं, हाँ, आज हाँ, तक हाँ, वाह मुझसे क्या गुलों की बात है, खुशबुएं क्या बात नाराज है। हैं, आज बस हाँ तक बस। हाँ मुझसे गुलों की खुशबू। और मैं जब भी माँ बागेश्वरी की आराधना करता हूँ, तो उनसे मांगता क्या हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि जो पीड़ा का बने पक्षधर नीर नयन का खारा कर दे, जो पीड़ा का हम्म। बने पक्षधर नीर नयन का खारा कर दे, हर धड़कन में गीत सजाता प्यार का एक हरकारा कर दे, हर धड़कन में गीत सजाता प्यार का एक हरकारा कर दे, और मैं युद्धों की रणभेरी का स्वर बनकर तो मर जाऊंगा,
मैं युद्धों की रणभेरी का स्वर बनकर तो मर जाऊंगा, मुझको जिंदा रखना है तो मीरा का एक तारा कर दे, मुझको जिंदा रखना है तो मीरा का एक तारा कर दे, मुझको जिंदा रखना है तो। और 4 पंक्तियां और मेरे परिचय की सुनिएगा कि आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, जिंदगी में प्यार के पल कब निकलते हैं, आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, जिंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं। और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। और आइए 4 पंक्तियां और, आदरणीय बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे नियमावली में बताया गया कि कमेंट पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियां जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे, गांव मोड़, जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे, कि लम्हे कुछ सफर में हम तुम्हारे नाम जी लेंगे, जहां रास्ते बिछड़ते हैं वहीं एक गांव जी लेंगे, कि लम्हे कुछ सफर में हम तुम्हारे नाम जी लेंगे। और तुम अपनी ख्वाहिशें लाओ, मैं अपने ख्वाब लाता हूं, तुम अपनी ख्वाहिशें लाओ, मैं अपने ख्वाब लाता हूं, अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल शाम जी लेंगे, अधूरे लोग मिलकर एक, अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल शाम जी लेंगे, अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल शाम जी लेंगे। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ, कुछ लम्हे जो मुझ जैसे हों इश्क के मारे रख जाओ, रात अमावस की हूँ मुझ में चांद सितारे रख जाओ, और रोज रात को जैसे यादें सरहाने रख जाती हो, रोज रात को जैसे यादें सरहाने रख जाती हो, एक दिन वैसे खुद को भी तुम पास हमारे रख जाओ, एक दिन वैसे खुद को भी तुम, एक दिन वैसे खुद को भी तुम पास हमारे रख जाओ। और 4 पंक्तियां सुनिएगा जी, स्वागत है। गुल खिले दिल में, गुल खिले दिल में उठी अरमान की खुशबू बदन से, गुल खिले दिल में उठी अरमान की खुशबू बदन से, आ रही है इश्क के इम्कान की खुशबू बदन से, और हो गई मुद्दत इबादत इश्क की हमको किए पर, हो गई मुद्दत इबादत इश्क की हमको किए पर, फूटती है आज भी लोबान की खुशबू बदन से, फूटती है आज भी लोबान की खुशबू बदन से, फूटती। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से मैं लगातार रोज कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ और कुछ ना कुछ आप तक पहुंचा रहा हूँ। और आपका मकसद पहले पहुंच जाता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कर कैसे लेते हो, मैंने कहा मैं करता नहीं, मुझसे होता है। और क्यों होता है सुनिएगा, कि दर्द की बस्ती हूं मैं मुझ में सोच टहलने आता है, दर्द की बस्ती हूं मैं मुझ में सोच टहलने आता है, साथ अमृता के अक्सर इमरोज टहलने आता है, दर्द की बस्ती हूं मैं मुझ में सोच टहलने आता है, साथ अमृता के अक्सर इमरोज टहलने आता है, और एक गुलाबी अफसाने में ढल जाने की चाहत में, एक गुलाबी अफसाने में ढल जाने की चाहत में, इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है, इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है, इश्क हमारी गलियों में हर रोज टहलने आता है। और वो टहलते हुए मुझसे जो कुछ कहता सुनता है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया, घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया, प्यास जैसे एक बशर ने मुझको पानी कर दिया, घुल गया मेरे बदन में जाफरानी कर दिया, प्यास जैसे एक बशर ने मुझको पानी कर दिया, और दिल के एक कोने में अब तक जो पड़ी थी जर्द सी, दिल के एक कोने में अब तक जो पड़ी थी जर्द सी, इश्क ने उन ख्वाहिशों का रंग धानी कर दिया, इश्क ने उन ख्वाहिशों का रंग धानी कर दिया, इश्क ने उन ख्वाहिशों का रंग धानी कर दिया। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा, आज के समय में प्रेम और वासना के बीच में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है,
अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रेम का पंछी बदन हाथ में आते ही उड़ जाता है। प्रेम का पंछी बदन हाथ में आते ही उड़ जाता है, और हवस का सफर इश्क से जाकर के जुड़ जाता है, और हवस का सफर इश्क से जाकर के जुड़ जाता है। और लोग जो निकले देवालय को मदरालय में मिलते हैं, लोग जो निकले देवालय को मदरालय में मिलते हैं। ताजमहल का रास्ता अक्सर खजुराहो मुड़ जाता है, ताजमहल का रास्ता अक्सर खजुराहो मुड़ जाता है, ताजमहल का रास्ता अक्सर। है, बिल्कुल सही कहा। सब 4 पंक्तियां और सुनिएगा जी कि कल हमारी जिंदगी के बाद भी रह जाएगी। वासना आप कितनी भी पूरी कर लें, लेकिन होता क्या है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कल हमारी जिंदगी के बाद भी रह जाएगी, एक कहानी इन फजाओं में घुली रह जाएगी, और नाम पर हम इश्क के लाखों बदन पी जाएंगे, नाम पर हम इश्क के लाखों बदन पी जाएंगे। रूह में फिर भी हमारे तृष्णगी रह जाएगी, रूह में फिर भी हमारे तृष्णगी रह जाएगी, रूह में फिर भी हमारे तृष्णगी रह जाएगी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा अनीता जी। जी, आज के दृश्य को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। लोगों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा जी, स्वागत है। ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना। ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना, और जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना। ख्वाब हूं शब भर परख कर देखना, फिर मुझे आंखों में रख कर देखना, जिंदगी का जायका बढ़ जाएगा, तू हमारा इश्क चक्कर देखना। और प्रेम को चखते हुए कई बार स्वाद कैसे कैसे आते हैं, सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है। सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, मिस्री का अनुवाद कसैला लगता है, और जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, जिसको चखकर तू मीठा कर देती थी, उस कॉफी का स्वाद कसैला लगता है। सब कुछ तेरे बाद कसैला लगता है, सब कुछ तेरे। लेकिन जो लोग प्रेम करने वाले हैं जी, जो लोग प्रेम करने वाले हैं, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आवाज सुन रही है। जो लोग प्रेम करने वाले हैं जी, वो इस कसैलेपन में मिठास कैसे घोल लेते हैं। मैं 4 पंक्तियों में निवेदित करना चाहता हूं कि दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं। दिल का, और इस अंधेरे में यही काम हो सकता है कि दिल का एक कोना जहां पर तीरगी थी, याद का जगमग उजाला रख रहा हूं, और चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं। चाय में कुछ तेज चीनी डालकर मैं चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं, चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं। सब 4 पंक्तियां और सुनिएगा। प्रेम का स्वाद जी। पंकज जी भले ही लाइट चली गई, लेकिन आप भी जिस प्रकार से एन चंद्रा मंच जो है वो लगातार अपनी रचनाओं को जारी, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, उसी प्रकार से चाहे लाइट चली जाए चाहे लाइट आ जाए, लेकिन आप एक बार शुरू हो गए तो आप भी लगातार निर्बाध गति से जारी रहे। इसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां। स्वागत है। चुस्कियों में अब भी तुमको चख रहा हूं। और प्रेम इतना व्यापक है कि इसका स्वाद आप कैसे कैसे कहां से ले सकते हैं, सुनिएगा। प्रेम की व्यापकता की यात्रा पर 4 पंक्तियां और देखिएगा कि एक दुआ की शक्ल में ताबीज पर रखे हुए हो, एक दुआ की शक्ल में ताबीज पर रखे हुए हो, दीप जैसे इश्क की दहलीज पर रखे हुए हो। एक दुआ की शक्ल में ताबीज पर रखे हुए हो, दीप जैसे इश्क की दहलीज पर रखे हुए हो, और आंख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूं ज्यों, आंख से दिखते नहीं पर हो रहे महसूस यूं ज्यों, तुम बदन से रूह तक हर चीज पर रखे हुए हो,
तुम वाह बदन वाह से रूह वाह, तक क्या हर बात चीज है, पर क्या बिछे बात है, हुए क्या हो बात। तुम। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जी मेरे स्वागत है। बहुत मन की पंक्तियां हैं। लोग जी पूछते हैं कि आपके नाम में पंकज भी है और अंगार भी है, ये विरोधाभास कैसे? मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं इस विरोधाभास के नाम जी, कि दर्द देहरादून में। मैंने भी पूछा था, जी देहरादून में मैंने जी, भी पूछा था आपसे। उसी बात का उत्तर लीजिएगा आप कि जी स्वागत है। लेकिन ये पंक्तियां आपके लिए नहीं है। मैंने कभी किसी से कहा था कि दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे। जी दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे, अश्क आंखों से उठा के इश्क में तब्दील कर दे। और आग हूं मैं, इससे पहले ये जमाना खाक कर दूं। आग हूं मैं, इससे पहले ये जमाना खाक कर दूं। तू मुझे बाहों में लेके इश्क में तब्दील कर दे। तू मुझे बाहों में लेके दर्द में डूबे ये लम्हे इश्क में तब्दील कर दे, अश्क आंखों से उठा के इश्क में तब्दील कर दे। और आग हूं मैं, इससे पहले ये जमाना खाक कर दूं। तू मुझे बाहों में लेके इश्क में तब्दील कर दे। तू मुझे बाहों में लेके इश्क में तब्दील कर दे। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। एक दृश्य, हम सभी ने झील में सूरज को डूबते हुए कई बार देखा होगा। जी इस झील में सूरज डूबने के दृश्य से मैंने श्रृंगार के 2 बिंब निकाले हैं, एक संयोग जी का, एक वियोग का। जी पहले जी 4 पंक्तियां संयोग श्रृंगार की सुनिएगा कि मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए। मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, दिल पारता थे जितने गुनाहों में खो गए। मंजर हसीन उनकी निगाहों में खो गए, दिल पारसा थे जितने गुनाहों में खो गए। और सूरज भी जाके झील के पानी में घुल गया। सूरज भी जाके झील के पानी में घुल गया। हम भी किसी की संदली बाहों में खो गए। हम भी किसी की संदली बाहों में खो गए। और इसी सुंदर दृश्य श्रृंगार, से सुंदर इसी श्रृंगार। इसी दृश्य से एक वियोग श्रृंगार का भी दृश्य देखिएगा जी कि स्वागत है। रात रात बिरह की सिसक रही है, कब तक यूं तड़पाओगे। रात बिरह की सिसक रही है, कब तक यूं तड़पाओगे। दिल के दर पर दस्तक देने आखिर तुम कब आओगे। और झील में सूरज डूब गया है, पंकज घर को जाओ अब। झील में सूरज डूब गया है, तुम भी घर को जाओ अब। चांद से ज्यादा बातें की तो दीवाने हो जाओगे। चांद से ज्यादा बातें की तो दीवाने हो गजब जाओगे। गजब चांद गजब से गजब। ज्यादा बातें की तो दीवाने हो जाओगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा जी स्वागत। कि पिछले दिनों रेट्स बहुत पड़ी। आपने देखा होगा कि सुशांत की मौत के बाद एनसीबी की रेट्स पड़ी हैं, कई फिल्म स्टारों पर, कई राजनेताओं पर ईडी की रेट्स पड़ी। तो ये छापा अगर जी कभी हम प्रेम करने वालों पर पड़ेगा तो क्या मिलेगा? 4 पंक्तियों में सुनिएगा। मेरी बहुत जी प्रिय स्वागत पंक्तियां है। हैं, मैं सौंपता हूं आपको। अगर ये छापे हम प्रेम करने वालों पर पड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि दिल से जी रस की धार बरामद होती है। दिल से रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है। दिल से वाह रस की धार बरामद होती है, सांसों से कचनार बरामद होती है। और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है। तू मुझ में हर बार बरामद होती है। दिल से रस की धार बहुत सुंदर, बरामद बहुत होती है, सुंदर, बहुत सांसों खूबसूरत। से कचनार बरामद होती है। और मुझ पर पंकज जब भी छापा पड़ता है, तू मुझ में हर बार बरामद होती है। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। जी स्वागत प्रेम है। प्रेम और प्रतीक्षा का चोली दामन का नाता है, लेकिन जी स्वागत प्रेम में है। ये प्रतीक्षा कभी कभी इतनी जानलेवा हो जाती है कि मैं 4 पंक्तियों में ही बता सकता हूं कि कितनी जानलेवा हो जाती है। सुनिएगा कि जी रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए। रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आंखों का स्वप्न कुंवारा मर जाए। रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आंखों का स्वप्न कुंवारा मर जाए। और ऐसा ना हो पंकज कल को वस्ल की शब के आने तक, ऐसा ना हो पंकज कल को जहर हिज्र का पी पी कर, ऐसा ना हो पंकज कल को जहर हिज्र का पी पी कर, वस्ल की शब के आते आते इश्क हमारा मर जाए। वस्ल की शब के आते आते इश्क हमारा मर जाए। रात चांद के आंचल में जो कोई सितारा मर जाए, हो सकता है फिर आंखों का स्वप्न कुंवारा मर जाए।
और ऐसा ना हो पंकज कल को जहर हिजर का पी पी कर वस्ल की शपके आते आते इश्क हमारा मर जाए। और 4 पंक्तियां, प्रेम में एक मनस्थिति बनती है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहां जहां हमें परमात्मा के होने का आभास होता है वहां वहां हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मांगते हैं परमात्मा से। जहां हमें लगता है कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, चबूतरा हो, जहां जहां भी परमात्मा की उपस्थिति का आभास होता है, तब 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हम गलत जगह मांगते हैं। हमें अपने प्रेम को कहाँ किससे मांगना चाहिए, सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि अगर लबों से छू लेते तुम, अगर लबों से छू लेते तुम फूलों सा खिल जाता मैं, अगर लबों से छू लेते तुम फूलों सा खिल जाता मैं, बेशक जख्म पुराना था पर पल भर में सिल जाता मैं। और चौखट चौखट चूम के मुझको मांगने वालों मन्नत में, चौखट चौखट चूम के मुझको मांगने वालों मन्नत में, अरे मुझको मुझसे मांगा होता तो कब का मिल जाता मैं, अरे मुझको मुझसे मांगा होता, मुझको मुझसे मांगा होता तो कब का मिल जाता मैं। और मिलने से मुझे बहुत पुरानी 4 पंक्तियां याद आई, सुनिएगा। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं तेरी हर बात में मिलूं, मैं चाहता हूं मैं तेरी हर बात में मिलूं, जीवन की खुश्क धूप में बरसात मिलूं, मैं चाहता हूं मैं तेरी हर बात में मिलूं, जीवन की खुश्क धूप में बरसात में मिलूं। और कोई खुदा के दर पे मुझे ढूंढता फिरे, कोई खुदा के दर पे मुझे ढूंढता फिरे, मैं भी किसी को प्यार की सौगात में मिलूं। और एक इसमें एक मुगालते का शेर भी है कि मैं भी किसी को प्यार की सौगात में मिलूं और तड़पे हजारों दिल मगर हासिल न मैं हुआ, तड़पे हजारों दिल मगर हासिल न मैं हुआ, तू चाहता है मैं तुझे खैरात में मिलूं, रात में मिलूं। क्या बात है, क्या बात तड़पे हजारों दिल, तड़पे हजारों दिल मगर हासिल न मैं हुआ, तू चाहता है मैं तुझे खैरात में मिलूं। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि चाही थी वो जो चीज किसी दाम की न थी, चाही थी वो जो चीज किसी दाम की न थी, दौलत जहान भर की मेरे काम की न थी, और वैसे खुदा ने लिख दिया सब कुछ नसीब में, वैसे खुदा ने लिख दिया सब कुछ नसीब में, हाथों में बस लकीर तेरे नाम की न थी, हाथों में बस लकीर तेरे नाम की न थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी से हम प्रेम कितना भी करें लेकिन अपनी खुददारी अपनी जगह है, उससे समझौता कभी ना होना चाहिए। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा कि वैसे सफर में लोग हमें कम कहाँ मिले, वैसे सफर में लोग हमें कम कहाँ मिले, पर जो मिले थे अजनबी हमदम कहाँ मिले, वैसे सफर में लोग हमें कम कहाँ मिले, पर जो मिले थे अजनबी हमदम कहाँ मिले। और इसका गिला तो है, इसका गिला तो है कि हमें वो नहीं मिला, इसका गिला तो है कि हमें वो नहीं मिला, उस बदनसीब को भी मगर हम कहाँ मिले, उस बदनसीब को भी मगर हम कहाँ मिले, इसका गिला तो है कि हमें वो नहीं मिला, उस बदनसीब को भी मगर हम कहाँ मिले। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा, मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां हैं, मैं सौंपता हूं आपको कि अपना ऊंचा कद करना है, अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है, अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है, और हमको अपनी हद में रहकर, हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है, हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है, अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है, हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है, हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है। और 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि दर्द मोहब्बत दीवानापन किस पलड़े में तौले हम, दर्द मोहब्बत दीवानापन किस पलड़े में तौले हम, और बता कितना अपनापन इस रिश्ते में घोले हम, दर्द मोहब्बत दीवानापन किस पलड़े में तौले हम, और बता कितना अपनापन इस रिश्ते में घोले हम, प्यार वफा ईमान इबादत आह गजल या खामोशी, प्यार वफा ईमान इबादत आह गजल या खामोशी, दिल का ताला आखिर किस चाबी से खोले हम, तेरे दिल का ताला आखिर
किस चाबी से खोलें हम, तेरे दिल का ताला आखिर किस चाबी से खोलें हम, तेरे दिल का ताला आखिर किस चाबी से खोलें हम। और चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा, चार पंक्तियां मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं, मैं सुनाता हूं कि हो एक सूरत चमकते चांद के जैसी नहीं चाहा, हो एक सूरत चमकते चांद के जैसी, और बिल्कुल नई जमीन में चार पंक्तियां कह रहा हूं। अनीता जी, आपने आपकी साहित्य की यात्रा बहुत लंबी है, आपने बहुत सारे कवियों शायरों को सुना है, लेकिन एक बिल्कुल नई बात मैंने कहने की कोशिश की है। अगर आपके और शिल्पा जी आपके पहुंचे तो फिर बात चाहता हूं, सुनिएगा कि कोई सूरत चमकते चांद के जैसी नहीं चाहा, सवाली हो कोई हसरत मेरे दिल की नहीं चाहा, हो एक सूरत चमकते चांद के जैसी नहीं चाहा, सवाली हो कोई हसरत मेरे दिल की नहीं चाहा, मोहब्बत में मोहब्बत की मोहब्बत में तमन्ना कुछ न की हमने, मोहब्बत की मोहब्बत में तमन्ना कुछ न की हमने, तुम्हें चाहा मगर तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहा, तुम्हें चाहा मगर तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहा, तुम्हें चाहा मगर तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहा। और चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा। सर एक फरमाइश कमेंट में, जी बिल्कुल, एक लड़की में देखा हमने सारा हिंदुस्तान। मैं बिल्कुल सुना दूंगा। अभी मेरे पास 15 मिनट हैं, मैं 7-8 मिनट आखिरी मिनटों में वो कविता जरूर सुना दूंगा, क्योंकि उसके बाद कुछ और आप सुन नहीं पाएंगे। वो मैं शिल्पा जी, वो कविता, वो दरअसल माँ बागेश्वरी ने एक कविता मेरी कलम से ऐसी लिखवा दी कि अगर मैं वो सुना दूंगा तो उसके बाद आपसे कुछ भी और नहीं सुना जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत ही सुंदर नवगीत है पंकज जी, सचमुच आपका वो नवगीत बहुत सुंदर नवगीत है। उसमें आपने जो बिंब बांधे हैं ना, वो सच में कहीं किसी में नहीं है, वो बात नहीं है। सचमुच माँ शारदा ने उस गीत को लिखते समय विशेष अनुकंपा की है आप पर। मैं कुछ मुक्तक सुना के फिर सीधा उसी गीत से आपको जोड़ देता हूँ। कुछ मुक्तक और जी स्वागत। जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके धुलकर हम, जब पूनम का चांद खिलेगा नूर में उसके घुलकर हम, आ जाएंगे प्यार की पहली बारिश में फिर धुलकर हम, और पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, पाई पाई जोड़ा अब तक पंकज बस इस लालच में, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को खर्च करेंगे खुलकर हम, साथ तुम्हारे एक दिन खुद को। और चार पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि लाखों सदियां जी डाली पर प्यार का लम्हा नहीं मिला, लाखों सदियां जी डाली पर प्यार का लम्हा नहीं मिला, रूह सौंप दूं जिसको ऐसा शख्स सनासा नहीं मिला, रूह सौंप दूं जिसको ऐसा शख्स सनासा नहीं मिला, और इस दुनिया के हर कूचे में जाकर पंकज देख लिया, इस दुनिया के हर कूचे में जाकर पंकज देख लिया, मुझको तेरे दिल तक जाने वाला रास्ता नहीं मिला, मुझको तेरे दिल तक जाने वाला रास्ता नहीं मिला, मुझको तेरे। तब इस तमन्ना को चार पंक्तियां अगर कुछ इस ढंग से भी कहूं कि हम पत्थर थे बेशक लेकिन तुम तो मूरत गढ़ लेते, हम पत्थर थे बेशक लेकिन तुम तो मूरत गढ़ लेते, अगर तराशा था तो अपने मन का जेवर जड़ लेते, और भाग्य में मेरे अखबारों सी भटकन पंकज ना होती, भाग्य में मेरे अखबारों सी पंकज भटकन ना होती, एक प्यार के खत के जैसा मुझको यदि तुम पढ़ लेते, एक प्यार के खत के जैसा मुझको यदि तुम पढ़ लेते, एक प्यार के खत के जैसा मुझको यदि तुम पढ़ लेते। और चार पंक्तियां एक एहसास की और देखिएगा कि गीत बनाकर एक दूजे को उम्र समूची गाते हम, गीत बनाकर एक दूजे को उम्र समूची गाते हम, उल्फत में तुम पागल होती दीवाने हो जाते हम, गीत बनाकर एक दूजे को उम्र समूची गाते हम, उल्फत में तुम पागल होती दीवाने हो जाते हम, और काश कोई ऐसी अनसुलझी एक पहेली होती तुम, काश कोई ऐसी अनसुलझी एक पहेली होती तुम, जिसको पंकज दुनिया भर में केवल हल कर पाते हम, जिसको पंकज दुनिया भर में केवल हल कर पाते हम।
बहुत सुंदर। जिसको पंकज दुनिया भर में केवल हल कर पाते हम। और बहुत 4 पंक्तियां सुन लीजिए जी जी, कि स्वागत है। इसमें एक शब्द है खसारा। खसारा का अर्थ होता है घाटा या नुकसान। सुनिएगा कि जी, इन आंखों स्वागत से बहने वाला दर्द का दरिया मोड़ गया। इन आंखों से बहने वाला दर्द का दरिया मोड़ गया। मेरी काली रातों से वो ख्वाब के रिश्ते जोड़ गया। इन आंखों से बहने वाला दर्द का दरिया मोड़ गया। मेरी काली रातों से वो ख्वाब के रिश्ते जोड़ गया। और इश्क ने मुझको लूटा तो है मगर खसारा नहीं किया। इश्क ने मुझको लूटा तो है मगर खसारा नहीं किया। मुझे चुराकर जाने वाला खुद को मुझ में छोड़ गया। मुझे चुराकर जाने वाला खुद को मुझ में छोड़ गया। बस सर। मुझे चुराकर जाने वाला खुद को मुझ में छोड़ गया। और 4 पंक्तियां जी, कि केवल इतनी सी पूंजी है पास चुराकर ना ले जाए। केवल इतनी सी पूंजी है पास चुराकर ना ले जाए। जिस पर सांसें टिकी हुई हैं आस चुराकर ना ले जाए। जिस पर सांसें टिकी हुई हैं आस चुराकर ना ले जाए। और सारे जीवन बस इस डर से मैं मरुथल में रहा भटकता। सारे जीवन बस इस डर से मैं मरुथल में रहा भटकता। कोई पनघट कहीं हमारी प्यास चुरा कर ना ले जाए। कोई पनघट कहीं हमारी प्यास चुरा कर ना ले जाए। और प्यास पर ये मेरे प्रिय विषय है, प्यास, पानी, पनघट। तो प्यास पर 4 पंक्तियां और देखिएगा। शायद ये भी एक नई बात है जो आपने, मुझे लगता है, शायरी में इससे पहले नहीं सुनी होगी। बिल्कुल नई बात कहने की कोशिश है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। इन आंखों में घुले नशे की सभी खुमारी पी लेंगे। इन आंखों में घुले नशे की सभी खुमारी पी लेंगे। पोर पोर से छलक रही ये मदरा सारी पी लेंगे। इन आंखों में घुले नशे की सभी खुमारी पी लेंगे। पोर पोर से छलक रही ये मदरा सारी पी लेंगे। और पंकज अपने सहरा होने का मत यूं अफसोस करो। पंकज अपने सहरा होने का मत यूं अफसोस करो। हम तो इतने प्यासे हैं कि प्यास तुम्हारी पी लेंगे। हम तो इतने प्यासे हैं कि प्यास तुम्हारी पी लेंगे। हम तो इतने प्यासे हैं कि प्यास तुम्हारी पी लेंगे। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा जी, कि अगर मिले तो मदिर खुमारी मुझको पागल कर देगी। अगर मिले तो मदिर खुमारी मुझको पागल कर देगी। नहीं मिले तो तलब तुम्हारी मुझको पागल कर देगी। अगर मिले क्या बात। तो मदिर खुमारी मुझको पागल कर देगी। नहीं मिले तो तलब तुम्हारी मुझको पागल कर देगी। और एक सिंदूरी सपना देकर इसे सुहागन कर जाओ। एक सिंदूरी सपना देकर इसे सुहागन कर जाओ। वरना दिल की हसरत कुंवारी मुझको पागल कर देगी। वरना दिल की हसरत कुंवारी मुझको पागल कर देगी। और आइए, जिस गीत के लिए आदेश है एन चंद्रा साहब का, मैं उस गीत की भूमिका में एक बहुत छोटी सी नज्म और इसके बाद उसी गीत से आपको जोड़कर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सुनिएगा। पहले वो छोटी सी नज्म सुन लीजिएगा जो इस गीत की भूमिका में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अंग नशीले शेर तरीके एक गजल सी लड़की के। अंग नशीले शेर तरीके एक गजल सी लड़की के। खजराहो घुल गया बदन में ताजमहल सी लड़की के। अंग नशीले शेर तरीके एक गजल सी लड़की के। खजराहो घुल गया बदन में ताजमहल सी लड़की के। नयन पटल पर दमक रही है चांद सरीखी वह सूरत। प्राणवान हो उठी है मानो एक अजंता की मूरत। मधुसूदन के रंग रंगी वह राधा सी मन भावन है। उसकी आंखें गोकुल जैसी बाहों में वृंदावन है। तो यौवन के मृदु पुष्प खिले हैं मृदुल देह की डाली पर। यौवन के मृदु पुष्प खिले हैं मृदुल देह की डाली पर। लाल किला हो गया निछावर उन होठों की लाली पर। लाल किला हो गया निछावर उन होठों की लाली पर। लाल किला हो गया निछावर उन होठों की लाली पर। और लगभग पिछले 40 मिनट से मैं आप लोगों के प्राण पी रहा हूं, तो अब इस यात्रा को यही विराम देते हैं। मैं 45 मिनट कैसे गुजर जाने वाले हैं हमें पता भी नहीं सर चला सर। और सबसे बड़ी बात तो सर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपको आयुष जैन समझकर
कि इतने मतलब छोटी उम्र के ही आप लग रहे हैं। आइए मैं गीत क्या प्रारंभ बात करता हूँ है। शिल्पा जी। एक बात है कि क्या बोला आपने शिल्पा जी, मैं लिखी है सुन नहीं पाया। सर मैंने अच्छा, कहा कि तो आपके पुत्र के नाम से ही पहचाना, तो मतलब आप उम्र में भी उतने छोटे ही लग रहे थे सर, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए। चलिए आप फिर से अभी भी जवान नहीं हो सुन गए पाए सर। हैं। सर मेरी पंकज जी आवाज सच नहीं में पहुंच रही। आपने सच में पंकज जी बहुत सुंदर सर का वीडियो अटक समा गया बांध है दिया, शायद। समा बांध दिया। आने के बाद लगातार लगातार एक मुक्त के बाद एक के बाद एक, बिल्कुल आपने समा बांध दिया। बहुत आनंद आ रहा है, मन कर रहा है लगातार सुनते रहे आपके मुक्तकों को। देखिए पहले आपने श्रृंगार के संयोग पक्ष को, फिर कभी वियोग पक्ष को, कभी उसी को अध्यात्म से जोड़ करके, कभी उसी को घाटे नफे से जोड़कर, उसी को जिंदगी से जोड़कर, सचमुच आपका कोई मतलब सानी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सारी विविधताओं से भरे हुए हैं आपके मुक्तक। सूर्य बाद में निकलता है, आपके मुक्तक पहले पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। सर चले गए क्या या डिस्कनेक्ट नहीं हो गए? नहीं नहीं, वो ना कुछ शायद लग रहा है मुझे ना, कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही होगी। हाँ मतलब गए उनका तो नहीं वीडियो गया था, शायद जुड़े हैं वो फिर से। जुड़े। मैं स्वागत है वो सर फिर देखो। से दोबारा। जी हाँ जी हाँ जी, मैं नेटवर्क पढ़ता में कुछ हूँ। दिक्कत। स्वागत। जी जी, स्वागत है अ, स्वागत। चलिए मैं आरंभ करता हूँ। अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल। गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग। दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार। अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा बहुत मैंने पूरा हिंदुस्तान। आइए आगे की यात्रा पर चलते हैं कि भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी। बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय। आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू। तो मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस बाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली। तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। इस यात्रा को और पूर्वांचल की तरफ लेके चलते हैं कि जी भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी। प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा। गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया। तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का। और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का, तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और एक गीत का सबसे कोमल बंद जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगे, कि लगे जी फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली वाला झुमका इतराती बन ठन के। चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी। तो पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और गीत का आखिरी बंद स्वागत है। कि जम्मू से दक्कन तक उसकी संगत गीत गजल सी, जम्मू से दक्कन तक उसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला जो अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे।
और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूं या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और अभी भी मेरे खाते में 1 मिनट है जी। तो उपयोग कर लिया जाए क्या? जी जी जरूर, स्वागत है सर। चलिए, चार पंक्तियां ये बिल्कुल समापन की पंक्तियां मान लीजिए। 1 या 2 मुक्तक और मैं आपके बीच में सुना के आपसे विदा लेना चाहता हूँ। प्यास पे अपनी प्यार को बादल कर दें हम, प्यास पे अपनी प्यार को बादल कर दें हम, एक दूजे को आओ पागल कर दें हम, प्यास पे अपनी प्यार को बादल कर दें हम, एक दूजे को आओ पागल कर दें हम। मैं उला, आप दोनों गजल से जुड़े हुए हैं तो समझेंगे शेर को कि प्यास पे अपनी प्यार को बादल कर दें हम, एक दूजे को आओ पागल कर दें हम, और मैं उला तुम सानी मिसरा बन जाओ, मैं उला तुम सानी मिसरा बन जाओ, एक गजल का शेर मुकम्मल कर दें हम, एक गजल का शेर मुकम्मल कर दें हम। और आइए, मेरा समय मुकम्मल हुआ। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनीता जी का, शिल्पा जी का, भूमिका जी और ममता जी, शीतल जी, और सबसे ज्यादा आभार चूंकि हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास आदरणीय चंद्रा जी ने किया है। माँ हिंदी की विस्तार के लिए पूरे विश्व को उन्होंने आज अपने पटल से जोड़ लिया है। ये एक उनका बहुत बड़ा प्रयास है। इसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। मेरी जिससे भी बात हुई है सबने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि हिंदी से जुड़े हुए पूरे विश्व में जितने भी व्यक्तित्व हैं उन सबकी ओर से आदरणीय चंद्रा जी का आभार करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम, जय हिंद।